हेलो फ्रेंड्स, के एस आर अकेडमी कॉमर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। फिनेंशियल ईयर 22-23 कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन यानी कि इनके इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का टाइम आ चुका है। अगर हम किसी बिजनेस की या फिर किसी प्रोफेशन की बात करते हैं तो उनका ITR 3 ITR 4 फाइल किया जाता है। इनके लिए जो बिजनेस होता है, इनकी जो अकाउंटिंग होती है, उस अकाउंटिंग के जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं इनको फाइनल करना होता है। यानी कि कभी बीच में कुछ मिस्टेक हो जाती है, वो मिस्टेक हमको बाद में पता चलती है जब हम इस बैलेंस शीट को फाइनल करते हैं। तो आज के इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि बैलेंस शीट किस तरह से फाइनल की जाती है, यानी कि बैलेंस शीट फाइनल करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है और आपको क्या क्या कवर करना है बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन करते समय। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर न्यू व्यूअर हैं तो प्लीज इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं, जब भी हम किसी की बैलेंस शीट फाइनल करते हैं तो हमें प्रीवियस ईयर यानी कि जो हमारे फर्स्ट काम हमारा होता है सर, ओपनिंग बैलेंस मैच विथ प्रीवियस बैलेंस। सर, ओपनिंग बैलेंस मैच विथ प्रीवियस बैलेंस का मतलब होता है कि फिनेंशियल ईयर 21-22 की जो भी बैलेंस शीट्स होती है वो बैलेंस शीट CA के द्वारा फाइल की होती है। यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट ने उस बैलेंस शीट को फाइनल किया होगा फॉर एग्जांपल सितंबर 2022 में। जब भी उसका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया होगा तब उन्होंने उस बैलेंस शीट को फाइनल किया होगा। तो हमने जो टेली का डेटा उनको भेजा होगा और वहाँ जो बैलेंस शीट फाइनल होगी उसमें बहुत सारे ऐसे ट्रांजैक्शन किए होंगे जो ट्रांजैक्शन आपने यहाँ पर नहीं किए, जैसे कोई प्रोविजंस की एंट्री या फिर ऑडिट की एंट्री या फिर GST मैच, वो सब कुछ। तो यहाँ नहीं कि आपका जो ओपनिंग बैलेंस है यानी कि 1 अप्रैल 2022 का जो ओपनिंग बैलेंस है एज पर यूआर टेली और CA की जो बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन है आपकी कंपनी की, उनका जो ओपनिंग बैलेंसेस है उस ओपनिंग बैलेंसेस में डिफरेंस होगा। तो सबसे पहले आपको जो भी आपकी हार्ड कॉपी के द्वारा यानी कि सॉफ्ट कॉपी के द्वारा जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा जो बैलेंस शीट फाइनल की हुई है उसके डेटा के हिसाब से आपको आपके प्रीवियस ईयर यानी कि 22-23 का जो ओपनिंग बैलेंस है वो आपको प्रॉपर मैच करना है। तो वो फर्स्ट काम आपको ये करना। सेकंड, हम बात करते हैं यहाँ पे कि हम GST रजिस्टर्ड डीलर है। जब हम GST रजिस्टर्ड डीलर है तो हमने GST के अंदर यानी कि GSTR 1 के अंदर हमने जो कुछ भी सेल्स दिखाया है वो सेल्स हमारे जो सेल्स बुक है टेली की, उस सेल्स बुक के हिसाब से मैच करना चाहिए। तो हमें क्या करना है, हमारा GSTR 1 और सेल्स बुक, हमारी जो टेली की जो सेल्स बुक होती है उसको प्रॉपर मैच करेंगे, यानी कि दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर कोई डिफरेंसेस हैं तो उसको नेक्स्ट सितंबर तक आप उसको अपडेट कर सकते हैं, यानी कि जो डिफरेंसेस हैं उस डिफरेंसेस को रिकवरी आप वहां पे उस रिटर्न के अंदर कर सकते हैं। आपने GSTR 1 और सेल्स बुक को मैच कर दिया। तीसरा काम आपको यहां पे करना है कि GSTR 1 और GSTR 3B को मैच करना है। यानी कि आपने GSTR 1 के अंदर जो डिटेल दी है यानी कि जो आपने सेल्स किया है उस सेल्स का पेमेंट आपने GSTR 3B के अंदर किया है या नहीं किया है, ये आपको मैच करना है। फोर्थ काम आपको यहाँ पे करना है कि सर हमने जो कुछ भी परचेज किया हुआ, जब हम परचेज करते हैं हम रजिस्टर्ड डीलर है, रजिस्टर्ड डीलर है तो हम ITC लेते हैं। अब ITC नॉर्मली GSTR 2B के हिसाब से ली जाती है। तो अब यहाँ पर आपको GSTR 2B और आपके परचेज को मैच करना है कि आपने जो भी ITC ली है वो आपके GSTR 2B के अंदर है या फिर GSTR 2B के अंदर वो ITC थी जो आपने आपके परचेज के अंदर टेली के अंदर नहीं दिखाई है, तो वो आपको यहां पर मैच करना। इसके बाद 5 नंबर का जो ट्रांजेक्शन होगा ये होगा कि सर GSTR 2B को GSTR 3B से मैच करना, यानी कि हमने GSTR 1 को GSTR 3B से मैच किया यानी कि आउटवर्ड सप्लाई आ गई। अब आपको इनवर्ड सप्लाई आपके GSTR 2B से मैच करना GSTR 3B से, यानी कि GSTR 2B में जो ITC है वही ITC आपने GSTR 3B के अंदर ली हुई है, यानी कि एक्सेस ITC तो नहीं ली है या फिर कम ITC तो आपने नहीं ली हुई है, ये आपको प्रॉपर मैच करना है। दूसरा यहां होता है कि जो भी आपका सेल्स होता है वो सेल्स आपके 26AS फॉर्म के अंदर भी शो होता है। तो उसके हिसाब से 26AS फॉर्म के हिसाब से जो भी आपका सेल्स है वो आपके बुक्स के हिसाब से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये भी आप एक बार अच्छी तरह से चेक कर लें। क्योंकि पहले 26AS में सिर्फ इनकम टैक्स रिलेटेड ही आती थी डिटेल्स, लेकिन अब GST की डिटेल्स भी आपको वहां पर शो होगी कि अगर आप GST रजिस्टर्ड डीलर है तो आपका जो भी टर्नओवर होगा आपने GSTR 3B और GSTR 1 के अंदर शो किया हुआ है वो आपके 26AS में शो हो जाता है। तो 26AS को भी आप प्रॉपर तरीके से चेक कर लें। इसके बाद बात आती है सर बैंक रिकंसिलिएशन की।
बैंक रिकंसिलिएशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि फॉर एग्जांपल हम मार्च में कोई ऐसे चेक देते हैं या फिर जनवरी में कुछ ऐसे चेक देते हैं जिसका पीरियड 90 डेज से ऊपर हो चुका है। दैट मीन्स कि वो चेक क्या हो जाते हैं सर, एक्सपायर हो गया, 90 डेज के बाद में उस चेक की कोई वैल्यू नहीं होती है। और आपने किसी को जनवरी में पेमेंट किया था, जनवरी में आपने पेमेंट किया और मार्च तक वो 90 डेज हो गए, आपने अभी तक आपका पेमेंट क्लियर नहीं हुआ है, तो जो वो पेमेंट आपने अपने बुक्स के अंदर पेमेंट दिखा दिया है लेकिन एक्चुअल में वो पेमेंट हुआ नहीं है बाय बैंक से, तो उस एंट्री को आपको क्या करना होगा, डिलीट करना होगा। उस एंट्री को आपको क्या करना होगा, डिलीट करना होगा। दूसरा, यहां पर आपने जो भी एंट्री की है और एज पर बैंक के हिसाब से जो ट्रांजैक्शन है उसको प्रॉपर मैच करने के लिए आपको बैंक रिकंसिलिएशन करना होगा। आपका बैलेंस और एज पर बैंक का बैलेंस मैच होना चाहिए। नंबर 7 ट्रांजेक्शन ये होता है कि हमें क्या करना है सर, हमारा 26S या फिर हमारा AIS जो भी रिपोर्ट होती है उसको चेक करना। उसको चेक करने से ये होता है कि किसी पर्सन ने अगर आपका TDS डिटेक्ट किया हुआ है और आपकी बुक्स के अंदर एंट्री नहीं है तो वो आप ये एंट्री कर दें 26AS को चेक करके कि आपका किस किस पर्सन ने TDS डिटेक्ट किया हुआ है, उसकी एंट्री आप अपनी बुक्स के अंदर कर दें। अगर नहीं की है, अगर की भी है तो आप प्रॉपर तरीके से चेक कर लें कि उनके अंदर जो TDS डिटेक्ट हुआ है वो TDS आपकी बुक्स के अंदर शो कर रहा है नहीं कर रहा है, यानी कि आपकी एसेट्स के अंदर वो TDS शो कर रहा है। 8 नंबर ट्रांजैक्शन ये रहता है कि अगर आपके TDS डिडक्ट करने की लाइबिलिटी है, यानी कि आपका इंडिविजुअल बिजनेस है, अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर है तो आपको TDS डिडक्ट करने की लाइबिलिटी आती है। तो अगर आपके TDS डिडक्ट करने की लाइबिलिटी है और आपने किसी पर्सन को पेमेंट किया जिसके ऊपर TDS डिडक्ट करना चाहिए था लेकिन आपने नहीं किया और वो एक्सपेंसेस आपने आपके बुक्स के अंदर शो कर दिया था, वो एक्सपेंसेस क्या हो जाएगा, आपका डिसअलाउड हो जाएगा। तो इससे बेटर यह रहता है कि उस पर TDS डिडक्ट करें और TDS डिडक्ट करने के बाद उसका जो रिटर्न है वो रिटर्न आप रिवाइज करें और उस रिटर्न को रिवाइज करने के अंदर ये डिटेल फिल करें, तब जाके आपका ये जो एक्सपेंसेस है ये आपका एक्सपेंसेस अलाउड होगा। नंबर 9 के जो ट्रांजेक्शन है ये ट्रांजेक्शन है रहा है सर आपको कैश बुक। कैश बुक ये होती है कि सर कोई भी किसी भी डेट को आपका कैश बुक का ये जो बैलेंसेस है वो बैलेंसेस कभी नेगेटिव में नहीं जाना चाहिए। एवरी डे का बैलेंसेस चेक कर ले, किसी भी दिन आपका बैलेंस नेगेटिव में नहीं जाना चाहिए। दूसरी बात, अगर आपने किसी को पेमेंट किया है तो 10,000 से ज़्यादा का पेमेंट आपने एक दिन के अंदर नहीं किया हो, या फिर अगर आपने किसी को एज ए अनसिक्योर्ड लोन प्रोवाइड किया है तो 20,000 से ज़्यादा किसी एक पर्सन को आपने लोन प्रोवाइड नहीं किया होगा। या फिर अगर आपने लोन लिया है किसी पर्सन से, अगर आपने लोन लिया है तो कैश में अगर आपने 20,000 से ज़्यादा का लोन दिखाया है तो आप उसको चेंज करके 20,000 से कम का करते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपको ध्यान रखना है कि सर अगर आपने सिक्योर्ड लोन लिया हुआ है तो सिक्योर्ड लोन में हम क्या करते हैं, इंस्टॉलमेंट की एंट्री कर लेते हैं। अब इंस्टॉलमेंट की एंट्री में क्या होता है कि हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट अमाउंट दोनों इंक्लूड होता है और हमने उसको बाइफरकेट नहीं किया होता है। तो आपको लोन स्टेटमेंट मंगवाना है। लोन स्टेटमेंट मंगवाने के बाद आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसको आपको लोन में से डिडक्ट करना है और जो इंटरेस्ट है उसको आपको PNL में ले जाना है। अगर होम लोन है तो आपको उसको सीधा कैपिटल में ट्रांसफर कर देना है। तो ये ट्रांजेक्शन भी आपको प्रॉपर तरीके से करना है। दूसरी बात यहाँ पर 11 ट्रांजेक्शन ये है कि अगर आपने FD करवाई, अगर आपकी बैंक में FD आपकी बुक्स एसेट्स के अंदर FD दिख रहा है तो उसका भी आपको इंटरेस्ट सर्टिफिकेट मंगवाना है। इंटरेस्ट सर्टिफिकेट आपको मंगवाना है, उस इंटरेस्ट के हिसाब से एक्यूरल बेसिस के आधार पर आपको ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना है और उस पर अगर TDS भी डिटेक्ट किया हुआ है 40,000 से ऊपर की वैल्यू है, अगर आपका इंटरेस्ट है तो उस पर TDS 10% TDS भी बैंक ने डिटेक्ट किया होगा, तो इसकी भी एंट्री आपको प्रॉपर तरीके से करनी है। नेक्स्ट जो होता है, अगर आपका जो बिजनेस है ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो उसमें आपको क्लोजिंग स्टॉक को ध्यान रखना है। अगर आपका ट्रेडिंग बिजनेस है तो उसमें भी आपको क्लोजिंग स्टॉक को ध्यान रखना है कि कोई भी स्टॉक या कोई भी आइटम्स आपका माइनस में नहीं जाना चाहिए। प्रॉपर तरीके से आप वो देख लें कि कोई भी आइटम माइनस में तो नहीं जा रहा है, क्योंकि हम जो प्रोडक्ट परचेज करते हैं वही प्रोडक्ट हम सेल करते हैं, तो ऐसा कोई प्रोडक्ट हम सेल नहीं करेंगे जो हमने परचेज नहीं किया होगा। तो आप वो प्रॉपर तरीके से देख लें कि आपका जो स्टॉक है वो स्टॉक हमेशा पॉजिटिव में है, कोई भी आइटम माइनस में नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर है कि सर अगर हम जो भी ग्रॉस प्रॉफिट रखते हैं, जो भी ग्रॉस प्रॉफिट या फिर हम जो नेट प्रॉफिट रखते हैं ये आपको प्रीवियस ईयर से कंपेयर करना, प्रीवियस ईयर से कंपेयर करके आपको ग्रॉस प्रॉफिट और नॉट नेट प्रॉफिट रखना है।
यानी कि जब प्रीवियस ईयर अगर आपका ग्रॉस प्रॉफिट 5% था तो इस साल भी आपको अप्रोक्सीमेट उतना ही ग्रॉस प्रॉफिट लेना। किसी ईयर रिड्यूस करना, किसी ईयर बढ़ा देना, इस तरह से आपको नहीं करना है। ये आप प्रॉपर तरीके से ध्यान कर लें। तो ये कुछ 13 ट्रांजेक्शन है जो आपको बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन करते समय ध्यान रखना है। 14 एक और ट्रांजेक्शन होता है जिसमें हमको प्रोविजंस बनाने होते हैं, यानी कि जो एक्सपेंसेस हम अब मार्च के अप्रैल में पे करते हैं तो उसके लिए आपको प्रोविजंस बनाना है। ऑडिट फीस का आपको प्रोविजंस बनाना है, तो ये प्रोविजंस भी आपको बनाने हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन थे जो आपको बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन करते समय ध्यान रखने हैं। और इतना अगर आप कर लेते हैं तो आपकी बैलेंस शीट प्रॉपर तरीके से फाइनल हो जाती है, कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आती है। आई होप कि इस वीडियो के अंदर आपको जो कुछ भी बताया है वो सब कुछ आपको यहाँ तक क्लियर है। अगर आप प्रॉपर डिटेल में इन जीएसटी, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, या फिर अगर आप बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन करना सीखना चाहते हैं, तो हमारा कोर्स है टैक्स कंसल्टेंट कोर्स, जो फ्रेशर और नॉन कॉमर्स स्टूडेंट के लिए भी है और जो ऑलरेडी अकाउंटिंग कर रहे हैं उनके लिए भी है, जिसके अंदर हम अकाउंटिंग, जीएसटी, टेली प्राइम, टीडीएस, एक्सेल, इनकम टैक्स जैसे मॉड्यूल्स कवर कराते हैं। लाइव क्लासेस होती है, रिकॉर्डिंग वीडियोस भी आपको अवेलेबल होती है, पीडीएफ नोट्स अवेलेबल होते हैं, और जो क्लासेस होती है वो आपके टाइम के अनुसार, यानी कि रात को 9:30 बजे से 11 बजे के बीच में होती है। आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ में आ गया। अगर आप इस कोर्स की इंक्वायरी करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर इंक्वायरी फॉर्म दे रखा है और आपको ये नंबर दे रखा है 7389781117। इस पर कॉल कर आप इंक्वायरी कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।